आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत था। उसमें झीलें, पहाड़, दरिया सब थे। वो बहुत खूबसूरत था। इस गांव में एक टुनटुनी नामी चिड़िया रहती थी और उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी रहती थी। वो दोनों बहुत ही गरीब पक्षी थे। टुनटुनी का पिता काफी पहले मर चुका था। टुनटुनी अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनटुनी अब बड़ी हो चुकी थी। अब इसकी शादी होने वाली थी। टुनटुनी की माँ कहती है, अरे टुनटुनी, तुम घर पर रहना, मैं तुम्हारी शादी के लिए गांव के पक्षियों से थोड़ा थोड़ा दाना लेकर आती हूँ, ताकि हम शादी पे आने वाले पक्षियों को कुछ खिला पिला सकें। तो टुनटुनी की माँ गांव के घर घर जाती है और गांव के पक्षियों से थोड़ा थोड़ा दाना मांग लेती है। गांव के सारे पक्षियों ने टुनटुनी की माँ की हेल्प करते हैं और उसे दाना देते हैं और कोई भी उसे खाली हाथ नहीं भेजता। टुनटुनी बहुत सारा दाना जमा कर लेती है और फिर वो कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू कौवे के घर दाना मांगती है तो कालू कौवा कहता है, अरे मैं तुम्हारा कोई नौकर तो नहीं हूँ तुम्हें दाना दूँ। मेरे पास कोई दाना शाना नहीं हो। यहाँ से भागो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। टुनटुनी की माँ कहती है, अरे कालू कौवे, तुम्हारे पास वो संदूक भरा है दानों से, थोड़ा सा मुझे दे दो तो कोई नहीं होता। मैं तुम्हें बहुत दुआ दूंगी, मेरी बेटी की शादी है। कालू कौवा टुनटुनी की माँ के साथ बहुत बदतमीजी करता है और उसे दाना भी नहीं देता और उसे घर से बाहर निकलने का कहता है। टुनटुनी की माँ उदास होकर एक अमीर पक्षी के घर चली जाती है। वहाँ एक अमीर पक्षी का घर होता है और इस घर से टुनटुनी को एक पूरा बोरा दानों का मिल जाता है। टुनटुनी की माँ ने जब इतना सारा दाना देखा तो वो बहुत खुश होती है और उस मैडम का शुक्रिया अदा करती है और फिर खुशी खुशी दुआएं देते हुए उनके घर से बाहर आ जाती है और कहती है, ये दाना हमारे शादी के लिए बहुत है, अब मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार शादी का वो दिन आ जाता है। टुनटुनी की शादी बहुत धूमधाम से की जाती है। टुनटुनी की शादी एक एक हॉल में की जाती है और वहाँ बहुत सारे पक्षियों को बुलाया जाता है। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी की शादी में आते हैं और टुनटुनी का दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा होता है और टुनटुनी का भी ड्रेस बहुत प्यारा होता है, क्योंकि ये ड्रेस टुनटुनी की मैडम ने दिया होता है और कहती है, तुम ये अपनी शादी पर पहनना और मुझे दुआएं देना। टुनटुनी और उसका दूल्हा दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जंगल के सारे पक्षी हैरान थे, ऐसे कैसे इनकी इतनी शानदार शादी हुई है। अरे इनकी तो माँ तो बहुत गरीब थी, इसने तो गांव के सारे घरों से शादी के लिए दाना मांग के लाई है, फिर इतनी खूबसूरत और इतना खर्चा करके इसने कैसे शादी करवा ली। टुनटुनी की शादी पर म्यूज़िक का भी इंतज़ाम किया जाता है। टुनटुनी की मैडम ने टुनटुनी की बहुत मदद की होती है। अब हम आपको टुनटुनी की शादी का म्यूज़िक सुनाते हैं। शादी तो किसी पक्षी
पक्षी जैसी शादी नहीं होती, खाने का भी एक बड़ा इंतज़ाम किया जाता है। कालू कौवा भी इस शादी पे आया होता है। जब कालू ने ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत हैरान होता है और बहुत जेलस होता है। वो सोचता है मुझे कुछ न कुछ शरारत करनी चाहिए ताकि टुनटुनी लोगों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होनी चाहिए गाँव वालों के सामने। कालू कौवा टुनटुनी के घर की छत पर बैठकर कुछ तरतीब सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि खाना भी लोग ना खा सकें और टुनटुनी का ये सारा खाना ज़ाया हो जाए और गांव वालों के सामने टुनटुनी की बहुत इज्जत खराब होनी चाहिए। मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। कालू इसी सोच में गुम था। फिर उसे एक तरतीब सूझती है। फिर नीचे एक पक्षी को कहता है, अरे तुम लोग खाना कैसा बना रहे हो? तुम लोगों को तो अच्छा खाना बनाना ही नहीं आता। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त खाना बनाना आता है। अगर मैं खाना बना दूंगा तो गांव के सारे पक्षी मेरे खाने की तारीफ़ें ही करते नहीं थकेंगे। तुम लोग मुझे एक मौका तो दो। नहीं कालू, हमें ज़रूरत नहीं, हम पका लेंगे। हमने खाना बना ही चुके हैं, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम बैठे रहो। कालू उनकी बात नहीं मानता और जिद करता है, नहीं एक बार मुझे मेरी हेल्प तो ले लो। कालू कौवा उन देगों के पास आ जाता है। वहाँ पड़ी मिर्ची का एक बड़ा सारा डब्बा उठा के एक देग में उल्टा देता है। जब पास खड़े पक्षियों ने मिर्ची इतनी ज्यादा डालते देखकर चिल्लाते हैं, अरे कालू ये क्या किया? कालू कौवा वहां से भाग निकलता है और वहां के पक्षी बहुत परेशान होते हैं। अरे अब क्या करें? ये कालू ने क्या कर दिया? अब हम क्या जवाब देंगे? कालू कौवा उनका मजाक उड़ाता है, अब खिलाओ खिलाओ तुम खाना गांव वालों को, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम खाना खिलाओगे। गांव वाले आए तो मैं भी मार के इस जगह से भगाएंगे। टुनटुनी के खाना तो बहुत खराब हो चुका था। खाना पकाने वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। वो फौरन जाके टुनटुनी को बुलाते हैं और फिर कालू का पीछा करते हैं। पुलिस वाले कालू के घर और टुनटुनी की खाला कालू के घर पहुंचकर उसे बहुत मारते हैं। कालू को फिर पुलिस वाला पकड़कर जेल ले जाता है। कालू को उसके किए का सजा मिल जाती है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।